Hello everyone. So today again we are going to start our new topic, that is a motivation. It comes from your chapter personality. Okay, motivation क्या है? Motivation is a very important thing. मोटिवेशन ये है जो हमें कहीं ना कहीं अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। ये क्या है? इट्स अ इनर स्टेट ऑफ योर माइंड ऑल्सो। आपके इनर स्टेट में कुछ ऐसी घटना घटी होगी या आपने किसी को ऐसा देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत ही अच्छा सर्जन देखा या बहुत ही अच्छे एक डॉक्टर को देखा, तो आपके मन में क्या आया कि मुझे भी इस डॉक्टर की तरह बनना है। तो वो डॉक्टर आपके लिए क्या हुआ, एक मोटिवेशन का रोल प्ले किया जो आपके इनर स्टेट ऑफ माइंड में बैठा, और आप भी उसी की तरह अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। ठीक है, आप भी उन्हीं की तरह एक डॉक्टर बनना चाहते हो। तो ये क्या हुआ, उस डॉक्टर ने आपको एक मोटिवेशन की तरह काम किया, आपको अपने गोल में अचीव करने के लिए, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इट्स अ इनर स्टेट ऑफ इंडिविजुअल। और मोटिवेशन क्या करता है, वो क्या करता है, हमारी इच्छाओं को जगाता है। दैट इनिशिएट्स अवर गोल और गाइड करता है और मेंटेन करता है कि हम अपने गोल को, हम अपने जो भी रास्ता है वो गोल डायरेक्टेड ही रखें, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करें, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ें करें जिससे हमें हेल्प मिलेगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। और ये क्या है, एक सिंगल मोटिव भी, एक सिंगल प्रेरणा भी, एक सिंगल मोटिव भी हमारे बहुत सारे गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है, बहुत सारा सेवरल बिहेवियर्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और मोटिवेशन का मेन कंपोनेंट क्या है, मेजर कंपोनेंट क्या है, आपका एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोटिवेशन के लिए आपकी 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, यानी कि एक्टिवेशन का इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है। आपने कोई भी चीज़ देखा, आप फॉर एग्जांपल आपके बहुत ही अच्छे एक टीचर हैं, आपने उनको देखा पढ़ाते हुए, आपको उनकी वे ऑफ टीचिंग बहुत ही पसंद आई, तो क्या हुआ, वो भी आपके जहन में बैठ गया और आपने क्या किया, उसको एक एक्टिवेट किया अपने लाइफ को, अपने चीज़ों को, कि हमें भी इनकी तरह बनना है। और आप उसके लिए क्या किया, आपने परसिस्टेंट, आपने लगातार आप वैसे प्रयत्न करते रहे, कोशिश करते रहे अपने लक्ष्य को, गोल को अचीव करने के लिए। और उसके लिए आपने बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी भी दी, अपनी जितनी भी इंटेंसिटी देनी थी, आपकी जितना भी आपको फोकस करना था, जितने भी आपको अपना बेस्ट देना था, आपने दिया अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सारे 3 कंपोनेंट के थ्रू हुआ, दैट इज योर persistence, activation and your intensity. Okay, और इसमें टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में क्या है, देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, दैट इज योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड योर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक कहाँ होता है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है आपका कम फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से आती है वो इच्छा, आपको अंदर से लगता है कि मुझे ये ऐसा करना चाहिए, मुझे, मैं अपने अपने खुद से आप मोटिवेट हो रहे हो। और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, आप आउटर वर्ल्ड से मोटिवेट हो रहे हो, चीज़ों से मोटिवेट हो रहे हो, देख करके मोटिवेट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल, किसी के पास बहुत ही सुंदर कार है, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा, आप मोटिवेट होगा कि मैं भी कलेक्ट करूँ, मनी कलेक्ट करूँ, मैं भी इतनी अच्छी कार खरीदूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिव है। अब इंट्रिंसिक मोटिव में क्या है, जैसे एंजॉइंग, चैलेंज, प्लेजर, डिजायर, आपके अंदर में डिजायर, आपके अंदर खुद की इच्छा है कि आप इतने ऊंचे बनो, आप इतना पैसा कमाओ, आपके अंदर की खुद की इच्छा है, इंट्रिंसिक है आपका मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आप किसी का पैसा देख करके, किसी को इतना हायर स्टेट में देख करके आपके अंदर भी इच्छा जाग रही है कि हम भी इस तरह से करें। तो ये मोटिवेशन 2 टाइप्स के हो गए आपके, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, फॉर एग्जांपल योर मनी है, प्रेज है, ये सारी चीज। अब एक्सट्रिंसिक मोटिव भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज योर प्राइमरी मोटिव एंड योर सेकेंडरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव जो है वो आपके बायोलॉजिकल मोटिव्स भी हम उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमें जिंदा रहने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, दिस इज अ फूड, शेल्टर, ओके, फॉर सर्वाइवल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें फुलफिल करने के लिए हमें प्राइमरी मोटिव्स का होना ज़रूरी है एक्सट्रिंसिक में। एंड देन सेकेंडरी मोटिव्स क्या है, सेकेंडरी मोटिव और इसको सोशल मोटिव भी कहते हैं। ये डिफरेंट यूज विद डिफरेंट स्टाइल्स के साथ में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आपका आप स्टेटस आपने देखा किसी का, तो आपको वो स्टेटस मेंटेन करना है। आपने किसी के पास बहुत ही अच्छी घर देखा, तो आपको वो घर को मेंटेन करना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल योर सेकेंडरी मोटिव। नाउ कैटेगरीज ऑफ योर मोटिवेशन, there are basically 4 categories of motivation.
होता है। फर्स्ट इज योर बायोलॉजिकल मोटिवेशन, इमोशनल मोटिवेशन, देन थर्ड इज योर कॉग्निटिव मोटिवेशन एंड फोर्थ इज योर सोशल मोटिवेशन। तो बायोलॉजिकल मोटिवेशन जो कैटेगरीज हमारी डिवाइड की गई है बायोलॉजिकल मोटिव्स का, सबसे पहले उसमें क्या है बायोलॉजिकल मोटिव्स में, और योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे आपका हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, भूख प्यास, भूख लगना, ठीक है, थर्स्ट, प्लेजर हो गया, ये सारे आपके बायोलॉजिकल मोटिव्स में आएंगे। इमोशनल मोटिव्स में आएगा जो आपके इमोशंस हो गए, जो डिजायर दैट इम्प्लाई योर सिलेक्शन ऑफ गोल अकॉर्डिंग टू पर्सनल एंड सब्जेक्टिव सेंट्रिक, ठीक है, जो आपके पर्सन टू पर्सन पे अपना इमोशनल अपना अलग अलग डिफरेंट में वो बॉदर करता है। देन योर कॉग्निटिव मोटिवेशन क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है आपके जो मोटिव्स है, आपके जो मोटिव्स है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। इसमें है आपका इन्फ्लुएंस करता है इम्प्लिसिट मोटिवेशन, बहुत बेसिक कॉम्प्लेक्स एंड कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू करता है ये, ठीक है। देन योर सोशल मोटिव्स में क्या है आपका सोशल मोटिव्स, आप सोसाइटी की तरफ देखोगे, बिलोंगिंगनेस, लव, ये सारी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे मोटिवेशन, कंट्रोलिंग करना, देन थर्स्टिंग, दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना, हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो these are the four basic component of your motivation. They are biological motivation, your cognitive motivation, emotional motivation and your social motivation. Now there is a relationship between your motivation and learning. No doubt learning is also very important. Learning जो है वो आपके motivation के थ्रू आ रही है, यानी आपके अंदर में एक मोटिवेशन जगह कि अपने गोल को अचीव करना है, तो आपकी लर्निंग उससे गोल को अचीव करने के लिए उस मोटिवेशन के थ्रू होकर के उस फील्ड में जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक बहुत ही अच्छी टीचर को देखा, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर को देखा और उनकी वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आई, तो आपने क्या किया, उनके ऐसा टीचिंग करने की कोशिश करी। आप भी एक अच्छे प्रोफेसर बनना चाहे तो वो मोटिवेशन हुआ वहाँ पे, तो आपकी लर्निंग क्या हुई, उनके थ्रू मोटिवेट होकर के आप उस फील्ड को अचीव करने के लिए, उस गोल के अचीव करने के लिए आपकी लर्निंग उस तरह से होगी, ठीक है। तो आपके मोटिवेशन एंड लर्निंग में रिलेशनशिप तो बहुत ही अच्छा है। विदाउट लर्निंग आप मोटिवेशन जितना भी हो, अगर आपने मेहनत नहीं करी, आपने लर्न नहीं करा, तो आप अचीव नहीं कर सकते। और विदाउट मोटिवेशन आप लर्न नहीं कर सकते। जब तक आपकी इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा, आपके अंदर से इच्छा या बाहर देख करके नहीं होगी, तब तक आप चीज़ों को लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ने क्या बताया था, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, ही सेड दैट मोटिवेशन इज कंसिडर्ड विद द अराउजल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मोटिवेशन जो है अराउजल ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू आ रहा है, यानी कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारी इंटरेस्ट क्या है, हम किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके थ्रू आता है इन लर्निंग एंड टू द एक्सटेंट इन बेसिक लर्निंग, यानी कि मोटिवेशन तभी आएगा जब हम किसी फील्ड में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर हमें इस फील्ड में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल हमें मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, हमें इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, तो तभी हमारा जो है इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जागेगा और हम उसके थ्रू लर्निंग करेंगे। यहाँ क्रो एंड क्रो ने ये रिलेशनशिप बताई थी। सो मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मोटिवेशन आप कोई गोल अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन अगर आपके अंदर से इच्छा नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे। अंदर से इच्छा होगी तो आप बहुत ही अच्छी तरह से लर्निंग कर पाओगे और अपने गोल को आप अचीव कर पाओगे। So this is all about your motivation. In our next class we are going to see the theories of motivation. So that's all for today. Thank you so much.